हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, आप तो यही सोच रहे होंगे सर तो इसी शर्ट में पढ़ाई जा रहे हैं, रोज़ यही शर्ट डाल के आ रहे हैं। 3 दिन आपको मिला है, मैंने एक ही दिन रिकॉर्डिंग की हुई है। ज़्यादा नहीं सोचते, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, जिन्होंने नहीं सोचा गुड, थोड़ा सा दिया, माइंड फ्रेश हो गया, अब ध्यान रहेगा आपका। चैप्टर फंडामेंटल्स, टॉपिक पार्शियल एडजस्टमेंट, उसका थर्ड लेक्चर 2.7c। क्वेश्चन नंबर 44 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45। On 31st March 2014, the balances in capital account of Aline, Monu, Ahmed after making adjustment for profits and drawings were this. Please underline after making adjustment, मतलब ये हमारी closing capitals हैं. These are our closing capitals. Subsequently, it was discovered that IOC and drawing IOD had been omitted. IOC डालना भूल गए, IOD डालना भूल गए. The profit for the year ended is 40,000. During the year, Aline and Monu which withdrew total sum of 24,000 in equal installments in the beginning of each month. 24,000 हर महीने नहीं निकाले, ध्यान से पढ़िए। 24,000 पूरे साल में निकाले हैं, तो हर महीने के हुए 2,000 पर मंथ. In the beginning of each month, 6.5 months. And Ahmed withdrew total sum of 48,000 in equal installment at the end of each month, 5.5 months. In the beginning of each month, we'll take 6.5 months. In the ending of each month, we consider 5.5 months. The interest on drawings is charged at 5% per annum and interest on capital was to be allowed 10%. The profit sharing ratio is 2:1:1. Showing your working notes clearly, pass the necessary rectifying entry. सबसे पहले IOC है क्वेश्चन में, इसलिए हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स. एलीन, मोनू, अहमद 160, 120, 80. प्रॉफिट्स 40,000 इन जिस रेशो में हमने बांटे हैं, किस रेशो में बांटे हैं? 2:1:1. अगर ना गिवन हो तो 2:1:1 ही होगी. प्लस 20 if I'm wrong, minus profits plus drawings, minus 20 minus 10 minus 10 plus drawings. How much are the drawings? एलीन की ड्राइंग्स हैं 24,000, मोनू की ड्राइंग्स हैं 24,000, अहमद की ड्राइंग्स हैं 48,000. $160 minus 20, 140. 140 plus 24, 1,64,000. 120 minus 10, 110, 134,000. 70 plus 48, 1,18,000. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. आपको तो पता ही है मेरी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है. Now we'll make profit and loss appropriation account. By net profits 40,000. By interest on drawings, working note number 1,
एलिन की ड्राइंग्स हैं 24,000, मोनू की 24,000, अहमद की 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की परसेंटेज है 5%, 5/100, 5/100, 5/100। एलिन और मोनू ने पैसे निकाले हर महीने की स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सो ऑन 6.5 months। और अहमद ने पैसे निकाले एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ की एंडिंग में 5.5 months। सो विल गेट 24,000 का 5% for 6.5 months, 650, 650, 1100, perfect, perfect। 650, 650, 1300 प्लस 1100, 1400 प्लस 1000, 2400। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। 10% किसका? ओपनिंग कैपिटल्स का। 16,400, 13,400, 11,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल्स पे होती है, जैसे आपको पता है 41,600। बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट्स, एमा, बहुत कम ही प्रॉफिट्स बचे। ओनली 800। इन विच रेशो? अच्छा, अगर डिविजिबल प्रॉफिट नेगेटिव आ जाते तो आपको पता था, फिर हम 42,400 को उनकी रेशो में, इनकी रेशो में डालते। अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट -800 आ जाते तो हम प्रॉफिट ना डालते। व्हाट वी हैव डन, हम इसको इस रेशो में डाल देते, राइट, जैसे हमने पहले किया हुआ है। 211, 800 इन 211, 400, 200, 200। That's it. Now we'll make analysis table. This is 4 to 6 marker question. E, debit credit, M, debit credit, A, debit credit। अमाउंट टू बी गिवन, ई को मिलेगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, 16,400 प्लस 400 माइनस 650। बी विल गेट एम दिस प्लस दिस माइनस दिस, and A this plus this minus this। Perfect। 16,400 plus 400 minus 650, 13,400 plus 200 minus 650, 12,950, 11,800 plus 200 minus 1,100, 10,900।
प्रॉफिट्स टेकन बैक, कितने प्रॉफिट्स थे? 40,000। किस रेशो में? 2:1, 20, 10, 10। 900 credit, 2950 credit, 3850 डेबिट। पास कीजिए जर्नल एंट्री। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। E's capital account debit 3,850 to M's capital 2,950 to A's capital 900 being adjustment entry या rectifying entry passed. That's it. We are left with 2 questions. 2 questions अभी और पेंडिंग है और हमारा पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। पिया बिना, ये वो पिया बिना नहीं है, पिया एंड बिना आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 3:2। 2 पार्टनर है, पिया और बिना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑन दिस। मैं ये सब इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है। द बैलेंस शीट इन द द कैपिटल्स इन द बैलेंस शीट आर क्लोजिंग। द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट आईओसी एंड सैलरी। आईओसी नहीं दी, सैलरी नहीं दी। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू दिस मच, बीना विड्रू दिस मच। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास जर्नल एंट्री, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। आईओसी की मिस्टेक, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू closing capital plus drawings minus profits। पिया बीना, बैलेंस शीट में कैपिटल है 80/40, ड्राइंग्स हैं। पिया ने पैसे निकाले हैं 8,000 ड्यूरिंग द ईयर और बीना ने पैसे निकाले हैं 4,000 माइनस प्रॉफिट्स। हाउ मच प्रॉफिट्स वी हैव? 30,000। किस रेशियो में डाले? नहीं गिवन, तो कौन सी रेशियो में डाले? इक्वल नहीं, सही रेशियो में, 3:2। प्रॉफिट्स हैं 30,000 in 3:2। जी 5, 6, 18,000 and 12,000 respectively। -18 - 12 is equal to 80 + 8, 88 -18, 70,000। 70,000 की कैपिटल थी पिया की साल शुरू होने पे। 40 + 4, 44 - 12, 34, 32। 70, 88, 80, 32, 44 डन। नाउ विल मेक एनालिसिस टेबल। कितनी मिस्टेक्स हैं चेक करें। आईओसी एंड सैलरी 2 मिस्टेक्स हैं, 2 मिस्टेक्स हैं। चाहे सीधा टेबल बना लो, चाहे P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ। मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ
ऑल्टरनेटिव नंबर 1। चलिए क्यों कंफ्यूज करना है आपको, जिस मेथड से आता है उसी मेथड से करवाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट्स 30 टू सैलरी, किसको सैलरी देनी थी हमने, पिया को सैलरी देनी थी 10,000 पर मंथ, महीने का 1,000, 12,000 बन गया पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है, पिया और बानो या पिया बिना, कितना 12% पर एनम, आईओडी तो है नहीं, 12% किसकी, ओपनिंग कैपिटल की। 70,000 का 12% 8,400 और 32,000 का 12% 3,840, 12,240। क्लियर? Balancing figure is divisible profits, पिया बिना, $30,000 minus 12,000 minus 12, 240, 5,760 in 3:2, 3,456, 2,304। जी, now we'll make analysis table. पिया डेबिट क्रेडिट, बिना डेबिट क्रेडिट। अमाउंट टू बी गिवन, कितना मिलेगा पिया को, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 12,000 प्लस 8,400 प्लस 3,456, 2,3,856। बिना को कितना मिलेगा, दिस प्लस दिस, 3,840 प्लस 2,304, 6,144। प्रॉफिट्स टेकन बैक 30,000 हम वापस ले लेंगे, किस रेशो में, 3:2 में, 18, 12। 5,856 क्रेडिट, 5,856 डेबिट। द जर्नल एंट्री is B's capital account debit. The journal entry is B's capital account debit, that is Bina's capital account debit, to Pia's capital account, to Pia's capital account. $5,856 being rectifying entry passed. अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करूं, ये तो आपको आ गया। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स ना गिवन हो, हम किसी और मेथड से करें तो जर्नल एंट्री तो पता लग गई। अब देखिए मैं आपको यही सम दूसरे मेथड से करा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेथड से, आंसर आना चाहिए। कंसेप्चुअली कंसेप्ट सही है, मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले हम सैलरी दे देते हैं। ये वो है अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिवली
अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, सैलरी किसको मिलेगी? पिया को। डन। अब सैलरी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डाल दो, 12,000 इन 3:2, 7200, 4800, सैलरी को रेक्टिफाई कर दिया। अब आईओसी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8400, 3840, अब वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल दीजिए, 7344, 4896, दैट मीन्स 12,240 इन 3:2। अब आपको ये इजी लगेगा, कोई में प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी कर लीजिए। दोनों मिस्टेक्स ठीक हो गई हैं। यहाँ आ रहा है 14,4544, यहाँ आ रहा है 20,400, यहाँ आ रहा है 9696, यहाँ 3840। डिफरेंस 5856 क्रेडिट, 5856 डेबिट। वही जर्नल एंट्री बन गई। देखो कान इधर से पकड़ना है या उधर से पकड़ना है, बात वही है, जैसे समझ आता है वैसे कर लो। कूल, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and I guess this is the last one. Yes, the last question of this topic, past adjustment, question number 47। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है गारंटी, जो लेक्चर 2.8 में होगा, जिसके 3 लेक्चर होंगे अप्रॉक्सीमेटली, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट फंडामेंटल्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर्स अभी अराउंड हमारे और पेंडिंग है। बैक टू द टॉपिक। Parveen, Sahil and Riya are partners having fixed capital this and this respectively. They share profits in the ratio this. The date provided for the following which were not recorded in the books. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, भाई इसको इतनी सैलरी मिलेगी, इसको इतना ब्याज मिलेगा, देना भूल गए। IOC 5% ब्याज नहीं दिया, दोनों पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, और जर्नल रिजर्व में डालना भूल गए। देखिए, ट्रांसफर टू प्रॉफिट जर्नल रिजर्व 10,000, 10,000 जर्नल रिजर्व में डालना भूल गए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1 लाख, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। एक से ज्यादा मिस्टेक है, क्योंकि एक से ज्यादा मिस्टेक है तो वी विल मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। by net profits 1 lakh to interest on capital Parveen, Sahil, Riya 2 lakh का 5% 10,000, 1,60,000 का 5% 8,000 and 120 का 5% 6,000, टोटल 18 plus 6 24। परवीन और रिया को सैलरी देना भूल गए तो अब दे देंगे। टू सैलरी परवीन 1,500 per month, Riya 1,000 per month, 12,000 18,000, total 30,000। Please mark star here, please mark star। Profit of ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000, जनरल रिजर्व में पैसे डालना भूल गए। 2 जनरल रिजर्व 10,000,
Balancing figure, 2 divisible profits, 40, 64, 36, if I'm not wrong, 36 plus 10, 46 plus 30, 76, 80, right. PSR, Parveen Sahil Riya, 311. 311, 36,000 divided by 5. Multiply by 3. जी, let's make analysis table. P Q R, debit, credit, debit, credit, debit, credit. Amount to be given. What P will get? P को मिलेगा 10,000 plus 18,000 plus 21,600. 10,000 plus 18,000, 28. 28 plus 21,600, 49,600. Q को, S को क्या मिलेगा? This plus this. 8,000 plus 7,200, 15,200. PQR, मैंने PQR लिखा, दिस इज PSR. R को मिलेगा 6,000 plus 12,000 plus 7,200. 6 plus 12, 18. 18 plus 7, 25,200. मेरी भी कैलकुलेशन सही होगी. ये अमाउंट दे दी. अब प्रॉफिट जो है वो वापस ले लेंगे. कितने प्रॉफिट थे? 1 लाख. वापस ले लें. 1 लाख प्रॉफिट्स टेकन बैक. $1 lakh in which ratio? 311. This is very important. हमने 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया था. अब आप में से कई बच्चे इसको प्लस कर रहे हैं, वो 90,000 आ रहा है. वेट, आई विल कम टू दैट पॉइंट. 4, 25, 5, 60,000, 20,000, 20,000. 5,200 credit, 4,800 debit, 10,400 debit. Yes or no? ऐसे ही करते हैं. So the journal entry would be P's current account debit. P's current account debit 10,400 is current account debit 4,800 to our current account 5,200 to जनरल रिजर्व. जब ये टॉपिक शुरू किया था 2.7a में, तब आपको मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी. अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो जो पार्टनर से रिलेटेड ना हो तो आपकी जर्नल एंट्री मैच नहीं करती. आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 15,200 और इधर आ रहा है 5200, मैच नहीं कर रही.
अगर ये मैच नहीं कर रही तो दो चीज़ें हो सकती हैं, याद है बताया था, अगर डेबिट क्रेडिट से मैच नहीं कर रहा तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आपने कैलकुलेशन गलत की है, आपने गलत सॉल्व की है। दूसरा, कोई ऐसा अकाउंट मिस है जो पार्टनर को नहीं मिला, जैसे आईओसी पार्टनर को मिलती है, सैलरी पार्टनर को मिलती है, आईओडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिलती है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं शिफ्ट होती, ट्रांसफर होती, तो आपको वो जर्नल एंट्री में डालना पड़ेगा। टू जर्नल रिजर्व 10,000 बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। अब एक स्टेप आगे जाते हैं, लेट्स मूव वन स्टेप फर्दर। मैं इसी क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं और फिर हम ये सम करेंगे। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूं आप एक एग्जांपल लिखिए। ये एग्जांपल लिखिए, फिर मैं आप इसमें कुछ चेंजेस करवाऊंगा, आपको पता लगेगा क्या डिफरेंस है एक छोटी सी चीज से। राइट डाउन द एग्जांपल। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स। Praveen, Sahil and Riya are partners having fixed capitals of rupee 2 lakh, comma rupee 1,60,000 and rupee 1,20,000 respectively. Rupee 2 lakh, comma rupee 1,60,000 and rupee 1,20,000 respectively. Full stop. They share profits in the ratio 3:1:1. They share profits in the ratio of 3:1:1. Full stop. The partnership deed provided for the following. The partnership deed provided for the following which are not recorded in the books. Which are not recorded in the books. Number 1, interest on capital at the rate 5% per annum. Interest on capital at the rate 5% per annum. Number 2, salary to Praveen 1,500 per month and Riya 1,000 per month. Salary to Praveen rupee 1,500 per month and Riya rupee 1,000 per month. अब आप में से सभी कई बच्चा है, मेजॉरिटी यही सोच रहे होंगे, सेम तो क्वेश्चन चली जा रहा है। आगे लिखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व rupee 10,000. Transfer of profit to general reserve rupee 10,000. Full stop. Net profit for the year is rupee 1 lakh. Net profit for the year is rupee 1 lakh. Pass rectifying entry. Pass rectifying entry. चलिए क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए जो असाइनमेंट में गिवन है और जो मैंने लिखवाया। प्लीज कंपेयर द क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू कंप्लीट 1 मिनट। 60 सेकेंड्स बहुत होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और डिफरेंस बताइए। बताइए मतलब सोचिए।
टेक योर टाइम, सोच लीजिए, सोचेंगे तभी फायदा है, सुनने से नहीं, थोड़ा दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। Five more seconds. Spot the difference. जी, क्वेश्चन नंबर 47 में दो मिस्टेक्स हैं, आईओसी की मिस्टेक, सैलरी की मिस्टेक और जनरल रिजर्व की मिस्टेक, तीन मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में तीन मिस्टेक्स हैं। व्हाट आर द थ्री मिस्टेक्स? आईओसी मिस्टेक, सैलरी मिस्टेक एंड जनरल रिजर्व मिस्टेक। और जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है उसमें दो मिस्टेक्स हैं, आईओसी मिस्टेक एंड सैलरी मिस्टेक। जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें दो मिस्टेक्स हैं, आईओसी और सैलरी। मैंने जनरल रिजर्व पे थर्ड पॉइंट नहीं लिखवाया है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा है विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स 1 and 2, थर्ड तो है ही नहीं जनरल रिजर्व में। ओहो, अब आप में से किसने थर्ड लिखा है? वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने थर्ड बोला ही नहीं है, मैंने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ही बोला। गॉट इट? जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया इसमें जनरल रिजर्व की मिस्टेक थी, हम जनरल रिजर्व डालना भूल गए थे, तो बाद में रेक्टिफिकेशन में आ गया। अब इसमें जनरल रिजर्व की मिस्टेक नहीं है, मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, तो आपका सम ऐसे होगा। पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट्स, 2 IOC, 2 सैलरी, 2 जनरल रिजर्व, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, सब कुछ ठीक डालेंगे इसमें। कूल? लिख लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम, लिख लीजिए नंबर 1 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम। नंबर 2 analysis table. Let's make analysis table now. Amount to be given, this plus this plus this, this plus this, this plus this plus this। प्रॉफिट्स टेकन बैक, कितने प्रॉफिट्स वापस लेंगे? 1 लाख के प्रॉफिट्स में से 10,000 जनरल रिजर्व में चले गए। 1 लाख में से 10,000 जनरल रिजर्व में चला गया, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं हुई, हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने रह गए? 90,000। इसको डालेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:1:1। क्लियर? वहां पे 1 लाख हमने वापस लिए थे क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया नहीं था, 1 लाख ही थे। यहां पे हम 1 लाख में से 10,000 जनरल रिजर्व में डाल चुके हैं क्योंकि हमारी मिस्टेक नहीं है, तो 90,000 वापस लेंगे। 90,000 in 3:1:1, 67,500, 22,500, 22,500, I think I'm wrong, 67,500 divided by 5 multiplied by 3, yes, I was correct that I was wrong, 40,500, 13,500, 13,500, 9,100 credit, 1,700 credit,
11,700 क्रेडिट, कुछ मिस्टेक है, 90,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ 54,000 आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक, 90,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 54, 18, 18। बस ये छोटा सा फर्क है। पिछले जो क्वेश्चन 47 हमने किया, यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ 90 है। वहाँ 1 लाख था क्योंकि हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया था, यहाँ 90,000 है क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। सो 54,000 माइनस 49,600, 4,400 डेबिट, 2,800 डेबिट, 7,200 credit. So the journal entry would be P's capital account debit. ये एनालिसिस टेबल बना लीजिए नंबर 2 में। S capital account debit to R's capital account 7,200 being adjustment entry passed, being adjustment और rectifying entry pass। इधर जनरल रिजर्व क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, जनरल रिजर्व पहले से ही ट्रांसफर हो चुका है। थर्ड इज जर्नल एंट्री। हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर में, दैट इज गारंटी। क्या होता है, कैसे होता है, कल करेंगे। 2 से 3 लेक्चर का टॉपिक है। सो द लास्ट लेक्चर विल बी हैविंग इज 2.8 और उसके कितने पार्ट्स हैं, ABC, विल सी दैट। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।